स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री अरुंधति रॉय को पढ़ेंगे, जिन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट वर्क लिखे हैं। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ और बुकर प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए अब हम लाइन वाइज देखते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर इन 1961 इन बंगाल। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर को 1961 में बंगाल में हुआ था। हर फुल नेम इज़ सुजन्ना अरुंधति रॉय। उनका पूरा नाम सुजन्ना अरुंधति रॉय था। हर मदर नेम इज़ मैरी रॉय। उनकी माता का नाम मैरी रॉय था। हु इज़ अ फेमस सोशल वर्कर, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। शी बिलोंग टू केरला। वो केरला की थी। हर फादर इज़ अ बंगाली हिंदू। और उनके पिता एक बंगाली हिंदू थे। हु इज़ अ टी प्लांटर, जो चाय के पौधे लगाते थे। द मैरिज लाइफ ऑफ हर पेरेंट्स वॉज नॉट सक्सेसफुल। और उनके माता पिता का जो शादी का जीवन था वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। अरुंधति रॉय गेव एन इंटरव्यू टू संडे प्लस। अरुंधति रॉय ने संडे प्लस में इंटरव्यू देते वक्त कहा था अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में, कि आई डोंट वांट टू डिस्कस माई फादर, कि मैं अपने पिता के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। आई डोंट नो हिम एट ऑल, मैं उन्हें नहीं जानती। आई हैव ओनली सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम दैट इट इज़, मैंने उन्हें केवल एक आध दो बार ही देखा है। आगे देखते हैं। शी पास्ड हर चाइल्डहुड इन मिजरेबल कंडीशन इन आयामिनम। देखिए, उन्होंने अपना बचपन बहुत ही दुख में बिताया था। कहाँ पर? इन एनिमिनम में। एनिमिनम में उन्होंने अपना बचपन बहुत ही दुख से बिताया था। विच इज़ अ स्मॉल टाउन नियर कोट्टियम, जो कि कोट्टियम का एक बहुत ही छोटा गांव है या नगर है। शी लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 16 टू स्टैंड ऑन हर फीट। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। शी लिव्ड इन अ स्मॉल हट। वह एक छोटी झोपड़ी में रहती थी। विद अ टीन रूफ, जिसका छत टीने का था, जो कि कहाँ पे था? इन फिरोज शाह कोटला लाइक ऑन हर दिल्ली, जो कि फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में था। शी सोल्ड एम्प्टी बियर बॉटल टू अर्न हर लाइवलीहुड। और वो अपनी जीविका चलाने के लिए बियर की खाली बोतल बेचा करती थी। आइए अब हम आगे देखते हैं। शी वॉज मैरिड जरर्ड डा गुन्हा, हु वॉज हर फ्रेंड इन दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए, शी वॉज मैरिड, अरुंधति रॉय ने शादी कर ली। किससे? जरर्ड डा गुन्हा से शादी कर ली, जो कि हु वॉज हर फ्रेंड, जो उनका दोस्त था। इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के स्कूलों में, मतलब दिल्ली के आर्किटेक्चर स्कूल में जो उनका दोस्त था उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली। बट हर मैरिज आल्सो कुड नॉट सक्सीड लाइक हर पेरेंट्स। लेकिन अरुंधति रॉय की शादी भी सफल नहीं हुई उनके माता पिता की तरह। आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज, शादी के 4 साल बाद, दे वर सेपरेटेड, वो दोनों अलग हो गए। शी वॉज सुन बिजी इन प्रिपेयरिंग टीवी सीरियल फॉर दूरदर्शन टू डाइवर्ट हर अटेंशन। उसके बाद वह दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तैयार करने में उन्होंने अपना ध्यान भटका लिया। शी आल्सो बिकम बिजी, और वह पुनः व्यस्त हो गई। इन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द वर्ल्ड, संसार की राजनीतिक और सामाजिक इशू में। आगे देखते हैं। शी वर्कड एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। उसके बाद वह एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में काम करने लगी। शी डिड द जॉब सो डिलीजेंटली। उन्होंने इस नौकरी को इतना लगन से किया कि शी वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप, इसके लिए उनको एक स्कॉलरशिप मिला। टू गो टू फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जाने के लिए। इटली टू स्टडी, ताकि वो
इटली में फ्लोरेंस में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। किसके बारे में? द रेस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट के बारे में एंड हिस्टोरिकल अर्बन सेंटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। शी बिगेन हर कैरियर एज अ स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने अपना कैरियर एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में प्रारंभ किया। इन विच एनी गिव्स इट दोज वन एंड इलेक्ट्रिक मून, जिसमें एनी उन्हें इलेक्ट्रिक मून देती हैं। हर फर्स्ट नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉज पब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1997 इन दिल्ली। उसके बाद उन्होंने अपना पहला नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 4 अप्रैल 1997 में दिल्ली में प्रकाशित किया। इट वॉज awarded the Booker Prize in London on 4 अक्टूबर 1997। इसके लिए 14 अक्टूबर 1997 में अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज से पुरस्कृत किया गया। द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1999। उसके बाद उन्होंने द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999 में प्रकाशित किया। इन विच शी हैज़ गिवन हर ओपिनियन, जिसमें उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया था। किसके बारे में? अबाउट द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के बारे में विचार व्यक्त किया था, और द एक्सप्लोजन ऑफ इंडियंस फर्स्ट न्यूक्लियर बम, और भारत के पहले न्यूक्लियर बम के बारे में भी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अरुंधति रॉय का बायोग्राफी खत्म होता है। ओके, बाय।